हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। उसके रूल्स को जानेंगे तभी जाकर हम लोग एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट सेंटेंस को कर पाएंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया था जो, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दिए गए थे। आपसे यदि वो वीडियो मिस हो गया होगा तो आप लोग उसे काइंडली फिर से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। नंबर 1 रूल, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि हमें एक्टिव सेंटेंस का ही पैसिव बनाना है, इसीलिए हम लोग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को ही उसके जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, सपोज यहाँ पर मेरा एग्जांपल लिखा हुआ है, कल्पना राइट्स ए लेटर। कल्पना राइट्स ए लेटर, दिस इज इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि कल्पना जो है वो लिखने का काम कर रही है, राइट्स ए लेटर। तो ये कल्पना जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, और राइट्स वर्ब हो गया, और ए लेटर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो द सब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस का जो मेरा ऑब्जेक्ट है बोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ए लेटर। ठीक है, तो ये इसको क्या करना है, बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, और तो ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो मेरा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो देखिए पैसिव वॉइस में ए लेटर जो है ये मेरा सब्जेक्ट बन गया है, और राइट्स का रिटन हो गया है, और बाई कल्पना। ठीक है, और कल्पना जो मेरा था सब्जेक्ट वो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से क्रॉस रिलेशन होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। कल्पना राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय कल्पना, दिस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। हालांकि यहाँ मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। रूल 2 में हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। अब हम लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉइस, यहाँ मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा हमें सुविधा होगी और वेराइटीज़ भी मिलेंगे। तो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस, यहाँ मेरा यू जो है वो सब्जेक्ट है, डू जो है वो मेरा वर्ब है, और वर्क जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। तो ये मेरा एक्टिव जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है यू बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में मेरा देखिए यू यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्क जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्क जो है वो मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और डू का फॉर्म बन गया है V3 में कन्वर्ट हो गया है डन। ठीक है, दिस वर्क इज डन बाय यू। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, देखिएगा ए लेटर जो है पहले वाले सेंटेंस में यहाँ हो गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी यू जो है यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है जो सब्जेक्ट था, और वर्क दिस वर्क जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट था, वो मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट प्लेस में चला जाता है, और लास्ट वाला फर्स्ट प्लेस में चला जाता है। और यूँ क्योंकि चेंज नहीं होगा, ये जो सेशन है ये देखिएगा 4 पेजेस में है। थर्ड रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, 5, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है। तो आप लोग देखिएगा, हमने जो एग्जांपल बताया अभी आप लोगों के सामने, इस एग्जांपल में देखिएगा यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यू क्यों चेंजेस नहीं आ रहा है, यहाँ पर यू देखिए, और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट उसी तरह से कन्वर्ट हो गया है। जनरली वो चेंज होता है, तो क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो उसी प्रकार से ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। देखिए यू सब्जेक्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाता है। लेकिन बाकी जो दूसरे होते हैं हम लोग फिर जब इस जगह पर आएंगे इस पेज में तो हम लोग इसे एक बार पढ़ेंगे। अभी पहले हम लोग सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं। तो ये मेरा हमने जाना कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ कल्पना सब्जेक्ट था, यहाँ कल्पना ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ ए लेटर जो है मेरा ऑब्जेक्ट था, ए लेटर जो है वो मेरा सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए इसी में आगे है, इन द पैसिव वॉइस जनरली प्रिसीडेड बाय द प्रीपोजिशन बाय।
और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रिसीडेड मतलब पहले, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पहले बाय का हम लोग यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन। फर्स्ट एग्जांपल में भी आप लोग देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है ये कल्पना, ये जब मेरा ऑब्जेक्ट बन गया तो प्रिसीडेड बाय प्रीपोजिशन, ये देखिए बाय प्रीपोजिशन हमने यूज़ किया है। सेम उसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल में भी यू जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, ये यू यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया और दैट इज प्रिसीडेड बाय द प्रीपोजिशन बाय। यहाँ भी देखिए हमने उसके पहले बाय लगाई, यानी जो सब्जेक्ट है वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट तरफ चला जाएगा और उसके पहले हमें बाय का यूज़ करना पड़ेगा प्रीपोजिशन। कम टू द नेक्स्ट रूल, द मेन वर्ब इज चेंज्ड, ठीक है, द मेन वर्ब जो मुख्य वर्ब है वो चेंज हो जाता है इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, वो जो है मेरा चेंज हो जाएगा V3 में, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी, और उससे पहले उस वर्ब के पहले जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी का हम लोग यूज़ करेंगे, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, इस प्रकार से जो भी वर्ब टू बी का करेक्ट फॉर्म उस सेंटेंस में उसके जो भी नंबर है, पर्सन है या वर्ब है, उसके अनुसार जो भी उसमें अप्रोप्रिएट होगा उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब 3, इससे पहले भी हम लोग देख रहे हैं, जो पहले के एग्जाम्पल में बताया गया यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए राइट्स, ठीक है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, ठीक है, तो V3 क्या हो गया, रिटेन, तो यहाँ हम लोग रिटेन, इसीलिए यहाँ राइट्स का रिटेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर डू जो है वो मेरा वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू, डिड, डॉन, ठीक है, तो ये मेरा V3 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो वर्ब है हमें उसे वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही वहाँ पर पुट करना है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम लोग पुट करेंगे और जो भी उसके अनुसार सुइटेबल वर्ब टू बी का यूज़ करना होगा, एम, इज, आर, वॉज, वेयर का हम लोग यूज़ करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट बन गया उसके पहले हमें प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करना है और जो मेरा मेन वर्ब है उसे वर्ब 3 में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से करके हम लोग मुख्यतः एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, आई हेल्प हिम, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है, तो हिम का ही में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि मैंने इधर चार्ट आपको बना दिया है, हिम का ही में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हिम है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ही में, ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे ज़रूर याद कीजिएगा आप लोग। तो हिम का ही, हिम जो है यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो गया, और इज़ जैसा मैंने कि बताया, ही इज़, ही के साथ हम लोग ही आर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, तो ही के साथ हम लोग इज़ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ही जो है वो एक आदमी, आर जो है वो ज़्यादा आदमी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ही इज़, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प, और प्रीपोजिशन बाय, और आई कन्वर्ट हो गया मी में, जो मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है आपका देखिएगा, आई जो है वो कन्वर्ट हो गया मी में, तो इतने ही से आपका काम चल जाएगा। तो इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू सेम रहेगा, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इट एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, दो का दी। तो ये हो गया आपका चेंजिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट है उसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और जो मेरा वर्ब है उसे मैंने वर्ब 3 में कन्वर्ट कर दिया, यानी हेल्प हो गया, हेल्प का हेल्प हो गया, और जो ऑक्सिलरीज है मेरा वर्ब टू बी का फॉर्म, एम, इज़, आर, वाज, वेयर, इज़ का हमने यूज़ किया, और प्रीपोजिशन बाय का यूज़ किया। कम टू द अनदर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल्स में देखिए, दे टीच अस का हम लोग कन्वर्ट कर दिए वी में, ठीक है, क्योंकि मैंने चार्ट पहले ही बना दिया है, अस का हम लोग कन्वर्ट किए हैं वी में, देखिए यहाँ पर वी है, ये अस है। तो इस प्रकार से जब भी एक्टिव टू पैसिव बनाइएगा, जो भी फॉर्म रहेंगे, ये वाले यदि फॉर्म रहेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाले फॉर्म में रहेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्म टू ऑब्जेक्ट फॉर्म, इस प्रकार से चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ जो मेरा सेकंड एग्जाम्पल है उसमें मेरा दे टीच अस, ये मेरा एग्जाम्पल है, दे टीच अस, तो अस मेरा वी में चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और वी के साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं, क्योंकि वी जो है बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग कहने का मतलब, तो हम लोग ज़्यादा आदमी है, वी इज़ यूज़ नहीं करेंगे, इज़ हम लोग एक आदमी के लिए, तो उसी तरह से आर जो यहाँ पर मेरा वर्ब टू बी का फॉर्म है, यहाँ आर यूज़ हो गया, और टीच जो है इसकी मेन वर्ब है, इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वो हो गया टॉट,
और प्रीपोजिशन बाय लगाना है और उसके बाद दे का कन्वर्ट हो गया देम में, जो मैंने चार्ट में बनाया है देखिए यहाँ पर दे जो है वो कन्वर्ट हो गया है देम में, इस प्रकार से। ठीक है, तो दे टीच अस, इसका पैसिव फॉर्म होगा वी आर टॉट बाय देम। इन रूल्स को आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। यदि आप इन रूल्स को याद नहीं कर पाइएगा तो फिर आप एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो दे टीच अस, वी आर टॉट बाय देम। यहाँ पर अस जो है वो वी में कन्वर्ट हो गया, हमने फिर वर्ब टू बी आर का यूज़ किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद दे देम चेंज हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट बन गया जो कि पहले मेरा सब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में। अगेन ही एट 5 ऑरेंज। ठीक है, ही एट 5 ऑरेंज, तो हमने बताया सब्जेक्ट जो है वो मेरा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऑरेंज जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, 5 ऑरेंज हमने लिख दिया। अब हमें ऑरेंज जो है वो देखिएगा आप लोग प्लूरल फॉर्म में है, ज़्यादा है, तो इसके साथ हम लोग वेयर करेंगे और 8 यानी पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपको पहचानना पड़ेगा। तो 8 यहाँ पर मेरा पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में 8 है और इसका थर्ड फॉर्म है ईट, एट, इटेन। ठीक है, 8 जो है मेरा सेकंड फॉर्म में है और इटेन हो गया वो V3, क्योंकि हमें जो भी वर्ब का फॉर्म हो उसे हमें V3 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और इसके बाद प्रीपोजिशन बाय हमने लगा दिया और ही का हिम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 5 ऑरेंज वेर इटेन बाय हिम, दिस इज इन पैसिव फॉर्म। अगेन सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ए सॉन्ग हमने बना दिया और सॉन्ग के साथ वाज ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो रहा है, सॉन्ग वाज। ठीक है, बीइंग संग बाय हर, ये तो इसके लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि बीइंग हमने कैसे लगाया, क्योंकि ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, सिंगिंग बोल रहा है। ठीक है, तो सिंगिंग कंटिन्यूस सेंटेंस के साथ हम लोग बीइंग करेंगे। ये हम लोग एक एक करके देखेंगे जब हम लोग प्रेजेंट के तीनों पार्ट, इंडेफिनेट हुआ, कंटिन्यूस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, या पास्ट के इंडेफिनेट हुआ, कंटिन्यूस हुआ और परफेक्ट हुआ, उसके जब एक एक सिलसिलेवार एक एक टेंस के अनुसार जब हम लोग रूल्स को देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर बीइंग कैसे हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, उस फॉर्मूला को भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग। ठीक है, सिंग जो है वो मेरा मेन वर्ब है, सिंगिंग। ठीक है, तो सिंग का फॉर्म क्या होता है, सिंग, सैंग, संग, V3 हो गया संग, प्रीपोजिशन बाय और सी के बदले हर। ठीक है, हमने बताया था सी जो है वो मेरा हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट रूल, देयर आर सम वर्ब्स। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे एक्टिव सेंटेंस में विथ 2 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे। इन सच केसेस, तो वैसे केस में आपको क्या करना है, आइदर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से जो एक ऑब्जेक्ट है, प्रेफरली द पर्सनल ऑब्जेक्ट जो मेन रहेगा, कैन बी चेंज इनटू द सब्जेक्ट। तो 2 ऑब्जेक्ट है तो आप बोलोगे आप किसको उस ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट बनाए। ठीक है, तो जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा उसे ही हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एंड द अदर इज रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा। और इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसका अलग से वीडियो और अलग से क्लास होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझने में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, इसलिए मैं उसे अलग पार्ट में ही अलग से बनाऊंगा। रूल 5 देखिए, डबल पैसिव। ठीक है, डबल पैसिव कहने का मतलब शुड बी अवॉइडेड इन ए सिंगल सेंटेंस, जनरली इसे नज़रअंदाज किया जाता है सिंपल सेंटेंस में डबल पैसिव ना हो बोल के, और इन ए सिंगल क्लॉज। क्यों ऐसा, एज इट इज़ लेबल टू गिव ए रॉन्ग मीनिंग, क्योंकि उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो बदल सकता है, वो गलत मीनिंग निकल सकता है, इसीलिए इससे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको उसे चेंज करना है, बट इन चेंजिंग द वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस द वॉइस ऑफ बोथ द प्रिंसिपल, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों जो प्रिंसिपल है और सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, इन दोनों के वॉइसेस शुड बी चेंज्ड, ये दोनों चेंज होंगे इफ़ बोथ ऑफ देम हैव ट्रांजिटिव वर्ब्स, यदि दोनों के वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, तो सकर्मक क्रिया है तो वो दोनों के चेंज होंगे। तो ये रूल 5 भी हमने इसका एग्जाम्पल भी नहीं बनाया है, क्योंकि अलग से हम इसको आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। मेन रूल हमारा यही है जो हमने बताया। रूल नंबर 1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2 जो मेरा सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और प्रीपोजिशन बाय का यूज़ हमें करना पड़ेगा।
और साथ ही साथ रूल नंबर 3, मेन वर्ब चेंज हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज होगा और हमें अपनी सुविधा के अनुसार वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स। अब हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म। आई यदि रहेगा तो वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी यदि रहेगा तो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू रहेगा तो यू सेम रहेगा, ही, हिम, शी, हर, ये तो हम लोग जानते हैं, ही बॉय के लिए और शी गर्ल के लिए आता है और इसका हिम और हर हम लोग यूज़ करते हैं। दे का देम हो जाएगा और उसके बाद इट सेम रहेगा और दो का दी हो जाएगा और इधर फर्स्ट जो सब्जेक्ट फॉर्म है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यदि वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में है तो उसे हम सब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो आप लोगों को दिया गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे याद कीजिएगा तभी जाके आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिव टू पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाइएगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला जो है याद हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और मेन वर्ब है उसमें हमें वर्ब 3 का यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव सेंटेंस में और अपने अकॉर्डिंग जो वहाँ सेंटेंस की डिमांड है उसके अनुसार वर्ब टू बी, इम, इज, आर, वाज, वेयर का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये सेशन और रूल्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो इसका वीडियो बनेगा ग्रामर सेक्शन का उसमें हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हम लोग चेंज करेंगे, एक्टिव टू पैसिव कैसे करेंगे। फिर देखेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।